Good morning, class. Today we are discuss about your book number 5th, chapter number 1, India, cities, towns and villages. इस चैप्टर में हम किन के बारे में जानेंगे? सिटीज़ यानी शहर, टाउन्स यानी कस्बे और विलेजेज यानी शहरों के बारे में। तो वार्म अप दिया गया है इसमें, देखो। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो, लिस्ट 5 डिफरेंसेस बिटवीन देम एंड राइट देम इन द स्पेस गिवन। तो अब इसमें क्या कहा गया है हमें कि वार्म अप में दिया गया है कि यहाँ पे 2 पिक्चर्स बनी हुई है, एक है गांव की और एक है शहर की। अब इन दोनों में हमें डिफरेंस बताने हैं। तो हमें अगर डिफरेंस देखते हैं तो गांव में देखो हमें झोंपड़ियाँ देखने को मिल रही है और शहरों में हमें बिल्डिंग्स देखने को मिल रही हैं। फिर लेस व्हीकल्स, गाँव में साधन कम चलते हैं और यहाँ पे व्हीकल्स ज़्यादा चलते हैं। फिर गाँव के अंदर हमें शांत वातावरण मिलता है, शोरगुल कम होता है क्योंकि लोग कम होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, पीसफुल इन्वायरमेंट होता है। और सिटीज़ में क्या होता है, नॉइसी होता है। उसके बाद में गाँव में क्योंकि प्रदूषण कम होता है इसलिए वहाँ का वातावरण कैसा होता है, शुद्ध होता है, यानी पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। और शहरों में पोल्यूशन ज़्यादा होता है इसलिए क्या होता है वहाँ पे, पोल्यूटेड इन्वायरमेंट। उसके बाद में गाँव की बात करें तो गाँव में लो पॉपुलेशन होती है, यानी जनसंख्या कम होती है। और शहरों में क्या होती है, ओवर पॉपुलेशन होती है, यानी कि जनसंख्या ज़्यादा होती है, लोग ज़्यादा रहते हैं। अब आते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। लेट्स एक्सप्लोर इंडियन सिटीज़, टाउन एंड विलेजेज। यू नो दैट इंडिया इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, कि हमारा जो इंडिया है वो विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या क्या होती है, वहाँ पे रहने वाले लोगों की संख्या, उसे हम क्या बोलते हैं, जनसंख्या बोलते हैं। तो हमारी जनसंख्या चीन के बाद में हम दूसरे नंबर पे आते हैं। वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है, भारत की है। द पीपल ऑफ इंडिया लिव्स इन सिटी, टाउन्स एंड विलेज। और हमारे लोग कहाँ रहते हैं, शहरों में, कस्बों में और गाँवों में रहते हैं। द सिटी हैव हाउसेज, बिल्डिंग, मार्केट, बसेज, बैंक, हॉस्पिटल, स्कूल एक्सेट्रा। अब सिटी में हमें क्या मिलता है, घर मिलते हैं, बिल्डिंग्स मिलती हैं, मार्केट मिलते हैं, बसेज, बैंक्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स मिलती हैं। टाउन्स एंड विलेज आल्सो हैव मोस्ट ऑफ दिस थिंग बट ओनली ऑन ए स्मॉलर स्केल। ये सारी चीज़ें हमें गाँवों में भी मिलती हैं, टाउन्स में भी मिलती हैं, लेकिन क्या होती है वहाँ पे ये छोटे स्तर पर होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विलेजेज की। इंडिया इज़ नोन एज एन एग्रीकल्चरल कंट्री बिकॉज मोस्ट ऑफ इट्स पीपुल आर फार्मर्स, कि हमारे देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ज़्यादातर काम करने वाले किसान हैं। एंड दे लिव इन विलेजेज, और वो कहाँ रहते हैं, वो गाँव में रहते हैं। इन द पास्ट मोस्ट विलेजेज हैड वेरी लेस पॉपुलेशन, पुराने समय में इन गाँवों की जनसंख्या बहुत ही कम थी। द फार्मर यूज्ड कैटल ड्राइवन प्लग इन द फील्ड, और अपने खेतों को जोतने के लिए फार्मर किसका यूज करते थे, जानवरों का प्रयोग करते थे। कि पहले आजकल जैसे ट्रैक्टर से जुताई की जाती है ना, पहले किससे की जाती थी, बैल से, ऊंट से। मोस्ट हाउसेज वर कच्चा विथ डेड शेड रोफ्स। अब इन पे क्या होता था कि इनके हाउस कैसे होते थे, कच्चे होते थे, उन पे खप्पर की होती थी, यानी झोंपड़ी के ऊपर जिसको हम बोलते, खप्पर होता है ना, उसकी वो होती थी। द रोड्स वर ऑल्सो अनप्लान्ड एंड कच्चा। अब वहाँ के जो रोड होते थे वो भी कैसे होते थे, कच्चे होते थे और टेढ़े मेढ़े होते थे। द फार्मर्स यूज्ड हैंड पंप एंड वेटेड फॉर द मानसून। अब फार्मर क्या करते थे, हैंड पंप का यूज करते थे पीने के लिए, और कृषि के लिए वो किसका, बारिश का, मानसून का वेट करते थे। बट टुडे द फेस ऑफ इंडियन विलेजेज हैज चेंज्ड, लेकिन आज हमारे गाँवों की सूरत बदल गई है। इलेक्ट्रिसिटी हैज़ रीच्ड मैनी विलेजेज, बहुत से गाँवों में क्या, बिजली पहुंच गई है। फार्मर यूज ट्रैक्टर इन देयर फील्ड्स, और अब जुताई के लिए क्या यूज किए जाते हैं, ट्रैक्टर्स यूज किए जाते हैं। देयर इज इलेक्ट्रिसिटी फॉर द ट्यूबवेल्स, और हमें अब ट्यूबवेल्स चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली भी मिल गई है। द गवर्नमेंट गिव्स देम स्पेशल फैसिलिटीज सच एज गुड सीड्स एंड मैन्योर, और सरकार के द्वारा भी उन्हें स्पेशल फैसिलिटीज़ जैसे कि अच्छे किस्म के बीज और खाद उपलब्ध करवाई जाती है। मोस्ट विलेजेज हैव स्कूल, पक्का रोड एंड फोन्स। आज के समय में लगभग ज़्यादातर गाँवों में क्या है, अच्छे स्कूल हैं, पक्के रोड हैं और फोन्स
अवेलेबल हैं। पीपल इन विलेज आर आल्सो इन्वॉल्व इन अलाइड ऑक्यूपेशन सच एज एनिमल हस्बेंड्री। इसके साथ साथ सिर्फ कृषि ही नहीं, गाँव में रहने वाले लोग और धंधों में भी जुड़े हुए हैं, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन, कि जो खेत वाले हैं वो जानवर भी पालते हैं। विच इन्वॉल्व कीपिंग एनिमल सच एज काउ, गॉड्स, हैन एंड डक्स। और इसमें वो कौन से जानवर पालते हैं एनिमल हस्बेंड्री में? काउ, गोट, हैंस एंड डक्स। दे सेल्स एनिमल एंड देयर प्रोडक्ट लाइक, वो जानवरों को बेचते हैं और उनके से मिलने वाली चीज़ें जैसे कि मिल्क, एग्स एक्सेट्रा, एंड अर्न ए लिविंग वाइल, और अपने जीवन यापन के लिए वो उनका दूध, अंडे वगैरह बेचते हैं। वाइल अदर आर शॉपकीपर, पोटर्स, ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर, मेसन्स एक्सेट्रा। अब जो खेती नहीं करते हैं वो क्या काम करते हैं? वो ऐसे काम करते हैं, शॉपकीपर्स होते हैं, पोटर्स होते हैं, ब्लैक स्मिथ होते हैं, कारपेंटर होते हैं, मेसन्स होते हैं। पक्का रोड्स हैव कनेक्टेड द विलेज टू द टाउन एंड सिटीज़। और अब सभी गाँव, लगभग सभी गाँव पक्की सड़कों द्वारा कस्बों और शहरों से जुड़े हुए हैं। People have television, mobile phone, tractor, and they are also using modern method of farming. इसके साथ साथ गाँव में ही अब टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, ट्रैक्टर की सुविधा उपलब्ध है और लोग वैज्ञानिक तरीकों से, नए तरीकों से कृषि कर रहे हैं। अब ये पिक में देखिए, आपको दिख रहा होगा एनिमल हस्बेंड्री, यहाँ पे मुर्गी पालन किया जा रहा है। ये एग्रीकल्चर हो गया, ये गाँव की स्कूल हो गई। सिंस एग्रीकल्चर इज सीजनल ऑक्यूपेशन, फार्मर ऑल्सो टेक अ पार्ट टाइम जॉब इन टाउन्स और सिटीज़। अब जैसे कि एग्रीकल्चर क्या है, कृषि क्या है, सीजनल है यानी मौसमी काम है, तो बाकी समय में ये जो किसान हैं वो कस्बे और शहरों में पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। द पंचायत लुक्स आफ्टर द विलेज। अब गाँव की देखभाल कौन करती है? पंचायत करती है। इट हैज़ बीन देयर सिंस ओल्डन टाइम, और ये गाँव में कब से होती है? पुराने समय से ही होती है। द सरपंच, सरपंच कौन होता है? पंचायत का हेड होता है। अलॉन्ग विद द मेंबर ऑफ द पंचायत रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पीपल। अब जो ये क्या होता है, जो सरपंच होता है वो पंचायत के मेंबरों के साथ मिलके क्या करता है? लोगों के बीच के मसलों को सुलझाते हैं। एवरी पंचायत मस्ट हैव एट लीस्ट वन वुमेन मेंबर, और सभी पंचायत में कम से कम एक महिला सदस्य भी होती है। नाउडेज इट ऑल्सो लुक आफ्टर बिल्डिंग्स, रोड्स, सेटिंग अप स्कूल्स एंड हेल्थ केयर सेंटर फॉर द पीपल। आज के समय में तो पंचायत का कार्य रोड बनाना, स्कूल बनाना और चिकित्सा की व्यवस्था करना भी हो गया है। आगे बात करते हैं हम टाउन्स की। टाउन्स आर स्मॉलर देन सिटी बट बिगर देन विलेजेज। अब जैसे टाउन क्या होते हैं? गांव से बड़ा और शहर से छोटी जो जगह होती है, जैसे हमारा रिंगस, तो उसे क्या बोला जाएगा? टाउन बोला जाएगा। अनलाइक सिटीज, टाउन आर नॉट सेंटर ऑफ इम्पोर्टेंट ऑफिसेज। कि सिटी की तरह यहाँ पे क्या होता है? इम्पोर्टेंट ऑफिस का सेंटर नहीं होता है। द टाउन्स आर गवर्नड एट द लोकल लेवल बाई ए बॉडी कॉल्ड द म्यूनिसिपल कमेटी। अब टाउन की सरकार कौन चलाती है? म्युनिसिपल कमेटी, जिसे कि हम नगर पालिका के नाम से जानते हैं। ये क्या करती है? टाउन की गवर्नमेंट चलाती है। इट्स मेंबर आर ऑल्सो इलेक्टेड बाय द पीपल हु आर ओवर 18 ईयर ऑफ एज। इसके सदस्य कौन चुने जाते हैं? जो कि 18 साल से ऊपर हो। इट्स मेंबर आर ऑल्सो इलेक्टेड बाय द पीपल हु आर ओवर 18 ईयर्स ऑफ एज। इसके सदस्य कौन चुने जाते हैं? किनके द्वारा चुने जाते हैं? उन लोगों के द्वारा जो 18 साल से ऊपर हो गए हैं। द मेंबर्स आर कॉल्ड द म्युनिसिपल काउंसलर्स एंड आर हेडेड बाय ए चेयरपर्सन। इसके मेंबर को म्युनिसिपल काउंसलर्स कहा जाता है, जिन्हें कि चेयरपर्सन के द्वारा लीड किया जाता है। द कमेटी जस्ट लाइक द ग्राम पंचायत लुक्स आफ्टर द डेली नीडेड ऑफ पीपल। अब जो ये कमेटी भी क्या करती है? ग्राम पंचायत की तरह लोगों की दैनिक आवश्यकताओं की देखभाल करती है। दे लुक आफ्टर द सैनिटेशन, गार्बेज कलेक्शन एंड मैनेजमेंट। इनका प्रमुख कार्यों में कौन से कार्य आते हैं? साफ सफाई की व्यवस्था करना, कचरा इकट्ठा करना, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी एंड रोड्स, लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाना और रोड की व्यवस्था करना। दे ऑल्सो रन प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड म्यूनिसिपल
स्कूल। और का काम क्या है इनका कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाना और म्यूनिसिपल स्कूल बनाना भी इनका कार्य है। अब बात करते हैं सिटीज़ की। ए सिटीज़ लुक्ड आफ्टर बाय द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। इसे किसके द्वारा चलाया जाता है? नगर निगम या नगर परिषद के द्वारा चलाया जाता है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा। इट इज हेडेड बाय मेयर। इट बेसिक फंक्शन इज टू लुक आफ्टर फैसिलिटी लाइक वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, गार्बेज डिस्पोजल, हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, पब्लिक बिल्डिंग एंड रोड्स। तो इनका मुख्य काम क्या होता है? वाटर सप्लाई करवाना, ड्रेनेज यानी नालियों की देखभाल करना, गार्बेज डिस्पोजल कचरा उठवाना, हेल्थ यानी लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, और प्राथमिक शिक्षा देना, गवर्नमेंट के लिए बिल्डिंग बनवाना और रोड बनवाना। सिटीज़ लाइक कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई अलॉन्ग विथ आवर नेशनल कैपिटल न्यू दिल्ली आर मेट्रो सिटीज़ एंड दे आर रन बाय म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस। कि हमारे देश में कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और हमारी नेशनल कैपिटल दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंतर्गत आती हैं। तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इस चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको वर्कशीट जाएगी, उस वर्कशीट को आपको कंप्लीट करना है और उस वर्कशीट को कंप्लीट करके आपको सेंड नहीं करना है, उसे आपकी फाइल में आपको करना है। वर्कशीट को सॉल्व करने के लिए आपको ये वीडियो देखना है और उस वीडियो को समझते हुए उस वर्कशीट को आपको सॉल्व करना है। ओके, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।